हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीधागा बाई रिया फैशन। तो आज से हम कुर्ती की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि डे बाय डे आपको कुर्ती की क्लास दूं, जिसमें कि मेरी कॉलर वाली कुर्ती, राउंड कॉलर वाली कुर्ती, ठीक है, और डीप नेक, पैक नेक, एक नेक डीप एक नेक पैक, जो भी रेडीमेड कुर्ती आती हैं, प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको कुर्ती सिखा पाऊं। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश रहेगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है। ये मेरा 2 मीटर फैब्रिक है और आज हम जो कुर्ती बनाने वाले हैं वो स्ट्रेट कुर्ती बनाएंगे। आपको सारे मेजरमेंट अच्छे से विजिबल हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का अस्तर वाला फैब्रिक ले लिया है। इसमें मैं पहले पैटर्न बनाऊंगी, इसके बाद में इसको इसके ऊपर रख के कट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा 2 मीटर फैब्रिक हो गया और ये मैंने पैटर्न बनाने के लिए अस्तर ले लिया है। और यहाँ पे इस तरीके से हमने अपनी कुर्ती का मेजरमेंट ले लिया है। कुर्ती का जो मेरा चेस्ट राउंड होगा वो होगा मेरा 35 से 36 में, लेकिन आप अपने साइज के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। जैसा आप ब्लाउज में करते थे सेम उसी तरीके से चेंज होगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो आगे क्या चेंजेस होंगे वो मैं सब क्लियर करूंगी। और एक चीज आपको याद रखनी है, वीडियो को इसके बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ये मैं प्रोफेशनल तरीके से आपको कुर्ती सिखाने जा रही हूँ। तो जितना आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे उसी के हिसाब से मैं अलग अलग नए नए पैटर्न के ऊपर वीडियो लेके आऊंगी। तो आपको खूब ढेर सारा प्यार दिखाना है और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो आज मेरी कुर्ती है वो दोनों नेक डीप रहेंगे। ठीक है, उसमें फ्रंट पार्ट भी डीप रहेगा और बैक पार्ट भी डीप रहेगा। फ्रंट पार्ट मेरा स्वीटार्ट नेक में आएगा और बैक पार्ट मेरा राउंड नेक में आएगा। और इस तरीके से स्ट्रेट कुर्ती को आज मैं बनाऊंगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सभी चार्ट को हम साइड में रखते हैं। जो भी हमारे चार्ट है इनको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम कुर्ती का पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरी सबसे पहले हम फैब्रिक को कैसे रखना है वो देखेंगे। तो फैब्रिक को रखने के लिए आपको जो आपका हिप वाला राउंड है, ठीक है, और हिप राउंड आपका कितना है 39। ठीक है, तो 39 को में हम +2 इंच ऐड करेंगे और डिवाइड बाई हम 4 करेंगे, तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे 10.25। ठीक है, तो 10.25 ये, ठीक है, 10.25। और जो आपको इसके बाद में मार्जिन का रखना है, सपोज मुझे मार्जिन का 1.5 इंच रखना है, तो यहाँ पे 1.5 इंच। तो टोटल हमारा जो यहाँ पे फैब्रिक है 12 इंच होना चाहिए एक पार्ट। ठीक है, और हम डबल फोल्ड करके कुर्ती को रखते हैं, ऑन फोल्ड वाली साइड ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रखना है। जो भी आपका हिप राउंड है उसमें हमने जो 2 इंच ऐड किया वो मेरी लूजिंग है। और इसके बाद में हमें डिवाइड बाय उसे 4 करना है। जितना आपको मिलेगा यहाँ पे मार्क करना है और इसके बाद में जितना आपको यहाँ पे मार्जिन रखना है कुर्ती में, उस मार्जिन का यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, उससे आप थोड़ा सा ज्यादा ही रख सकते हैं फैब्रिक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच ज्यादा ही रख लिया है। इस हिसाब से आपको ये डबल करके फैब्रिक रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया कि ये मेरा फैब्रिक अच्छे से रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी कर ली है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, जो भी मेरा फुल शोल्डर है, अब फुल शोल्डर यहाँ पे मेरा 15 इंच है, तो 15 का जब हम हाफ करेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 7.5 इंच। तो जहां पे भी मेरा 7.5 इंच आ रहा है वहां पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे और उस मार्क से हम सिर्फ 1 इंच नीचे जाएंगे, क्योंकि मेरी डीप नेक कुर्ती है तो हमें 1 इंच नीचे जाना है। अब हम ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से क्रॉस करते हुए मिला देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपने मेरे ब्लाउज वाली क्लास को देखा होगा तो। अब यहाँ तक तो मेरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन निकालनी है। ठीक है, तो चेस्ट वाली लाइन निकालने के लिए हमें क्या करना है, अपना डीप नेक वाला चार्ट देखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मेरा डीप नेक का चार्ट है। तो मेरा चेस्ट यहाँ पे कितना है 35। ठीक है, तो 35 चेस्ट में
हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, ठीक है। और अगर आपको ये चार्ट चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं कुर्ती के जितने भी चार्ट है मैं सारे प्रोवाइड करा दूंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, अपनी चेस्ट लिखनी है, डिवाइड बाई 6 प्लस 0.50, तो हमें कितना मिलेगा, 6 इंच के ऊपर 3 लाइन जितना। तो यहां से हम 6 इंच के ऊपर 3 लाइन पे एक मार्क करेंगे। बट ये जो मैंने किया है कि मेरे साइज के अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चेस्ट लाइन है वो निकालनी है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने अपनी चेस्ट लाइन निकाल दी। चेस्ट लाइन पे हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमें क्या करना है, ये आर्मोल वाला जो पार्ट है इसको हम बाद में रेडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना जो मेरा नीचे का पार्ट है उसको हम रेडी करेंगे। क्लियर हुआ? तो नीचे का पार्ट हमें कैसे रेडी करना है अभी हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मैं डीप नेक कुर्ती बना रही हूँ तो डीप नेक के हिसाब से मैं लूजिंग देनी होगी। जब हम पैक नेक बनाएंगे तो पैक नेक के हिसाब से, जब एक नेक डीप एक नेक पैक होगा तो उसके हिसाब से हम लूजिंग देंगे, ठीक है। हर एक कुर्ती में अलग अलग लूजिंग रहेगी। कैसे, कहाँ पे लूजिंग कितनी ऐड करनी है वो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट कुर्ती सीखनी है और सारी कुर्ती को मिक्स एंड मैच नहीं करना है, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ स्ट्रेट कुर्ती सीखनी है तो पूरा फोकस आप स्ट्रेट कुर्ती में करें। यहां तक आपका हो गया। अभी मेरा जो चेस्ट है वो कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चेस्ट है 35.50। तो इसको हमें इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है 2 इंच की, क्योंकि मेरा डीप नेक कुर्ती है। 2 इंच हमने लूजिंग दे दी। उसके बाद में इसको डिवाइड बाई हम 4 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9.37, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9.37 कर देंगे। बट अगर आपको कुर्ती इतनी ज्यादा चिपकी हुई नहीं पसंद है, आप चाहते हो कि कुर्ती मेरी थोड़ी सी लूज रहे, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लूजिंग ले सकते हो। तो आप जैसे मैंने 2 इंच लिया है लूजिंग, आप 2.5 इंच भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? और इसके बाद में कुर्ती में जो मार्जिन आपको रखना है, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है कि जो कुर्ती में आपको मार्जिन लेना है, मार्जिन कम लेना है आपको। लास्ट है, पहले तो लास्ट 1 इंच है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि थोड़ी और लूजिंग देनी है, थोड़े और मार्जिन रखना है, तो आप लास्ट यहाँ पे 1.5 इंच ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1.5 इंच से ज्यादा लेंगे तो आपकी कुर्ती का प्रॉपर फिट नहीं आएगी, ठीक है। वो देखने में उतनी अच्छी भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपने देखा होगा रेडीमेड कुर्ती में कभी भी 1/2 इंच से ज्यादा लूजिंग नहीं आती है। वो इसीलिए नहीं आती है कि अगर उसमें ज्यादा लूजिंग हम दे देंगे तो उसकी जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं आएगी और कुर्ती देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो लास्ट आपको 1.5 इंच ही मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे हमने मार्जिन ले लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमने शोल्डर से हिप हिप का राउंड लिया था, उन दोनों के बीच का गैप यहाँ पे 24 था, ठीक है। और अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं आपको कुर्ती सिखा रही हूँ, लेकिन कुर्ती का जो मेजरमेंट लेना है वो भी आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी, जिससे कि आपको जो स्कार्फ लेंथ है या ये सब चीज क्या है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो स्कार्फ लेंथ है, स्कार्फ लेंथ किसे कहते हैं अभी मैं वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो मेरा स्कार्फ लेंथ होती है, जो ये शोल्डर है, शोल्डर से लेके जो शोल्डर का मिडिल था यहाँ से लेके जो हमारा हिप वाली लाइन है, ठीक है, जो हिप वाली लाइन है, इन दोनों की लेंथ, इससे इसकी लेंथ लेनी है। जितनी आपकी लेंथ आएगी वो आपकी होगी हिप लाइन, ठीक है। तो जो आपको हिप लाइन मिली है, यहाँ पे मुझे कितनी मिली है हिप लाइन, 24 इंच, ठीक है। तो ये 24 इंच पे, और एक चीज और आपको याद रखना है, एक चीज आपको और याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगी कि आपको यहाँ पे जो ये कट है, जहाँ कुर्ती का जहां से ये कट खुलता है, वो आपको कहाँ तक पसंद है, हिप लाइन पे पसंद है, हिप लाइन से 1 इंच ऊपर पसंद है, या हिप लाइन से 2 इंच पसंद है, या 3 इंच पसंद है। आपको जो ये बिल्कुल हिप का राउंड आ रहा है, हिप के राउंड से आपको कट जो है वो कितना ऊपर पसंद है, और ये जो कट है कुर्ती का वो हिप से आपको ऊपर ही लेना है। अगर आप हिप से नीचे लेंगे तो कभी भी उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो आपको ये जो कट है वो यहाँ से ऊपर लेना। अब ये आप डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से
कि आप 1 इंच ऊपर जाएंगे या 2 इंच नीचे ऊपर जाएंगे या 3 इंच ऊपर जाएंगे, लेकिन 3 इंच से ज्यादा भी ऊपर आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो आप कितना ऊपर जाएंगे वो देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का मिडिल लेना है, इन दोनों का मिडिल लेना है। मिडिल पे यहाँ पे एक मेजर टेप को रखना है। अब यहां से हम अपना जो मेरी हिप की जो मेरी स्कार्फ लेंथ है उसका हम मार्क करेंगे। अब स्कार्फ लेंथ यहाँ से मेरा कितना आ रहा है 24। ठीक है, अब ये 24 पे हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से हमें कितना ऊपर जाना, हम 1 इंच भी ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, 1.5 इंच भी ऊपर जा सकते हैं, 2 इंच भी, 3 इंच भी। ठीक है, यहाँ से 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच। अब यहाँ से कितना आप ऊपर जाना पसंद करते हैं या आपके हिसाब से अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अब यहाँ से अभी मैं 2 इंच ऊपर जाऊंगी। ठीक है, अब 2 इंच ऊपर यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे सेम रखेंगे, जैसे जो आपकी हिप लाइन है, हिप लाइन से कट टू कट रखेंगे, तो आपको यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी होगी 2 इंच की। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ये जो शेप है वो भी ऊपर ऐसे कम होने लगेगा। जब ये कम होने लगेगा तो लूजिंग भी आपको कम देनी होगी। तो लूजिंग यहाँ पे कैसे देनी है ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी यहाँ पे लिखा है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हिप लाइन है उससे आप अगर 1.5 इंच ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पे हिप में आपको क्या करना है, लूजिंग 3 इंच ऐड करनी है। ठीक है, और अगर आप 2 इंच ऊपर जाते हैं तो आपको 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है। 2.5 इंच ऊपर आएंगे तो आपको 1 इंच लूजिंग ऐड करनी है। और अगर आप यहाँ से 3 इंच जितना ऊपर, 3 इंच जितना ऊपर जाएंगे तो आपको कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 कर देना है। तो अभी मैं कितना ऊपर गई हूँ 2 इंच जितना, तो आपको कितनी लूजिंग ऐड करनी है 2 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो हिप का राउंड है, यहाँ पे जो मेरा स्कार्फ का राउंड है, ठीक है, स्कार्फ का जो मेरा राउंड है वो है 38। तो 38 में मैं 2 इंच ऐड करूंगी, 38 प्लस 2 इंच डिवाइड बाई 4, तो हमें कितना मिलेगा 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ हो गया। इसके बाद में यहाँ पे हम 1.5 इंच अपना मार्जिन वाला ले लेंगे। क्लियर हुआ? और यहाँ पे अभी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिससे कि अच्छे से क्लियर हो। ये हो गया। अब जो मेरी वेस्ट है, अब वेस्ट हम इन दोनों का सेंटर ले लेंगे तो हमें अपनी वेस्ट मिल जाएगी। तो इन दोनों लाइन का हमने सेंटर लिया, तो यहाँ पे हमें अपनी वेस्ट मिल गई। वेस्ट, यहाँ पे हम वेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब वेस्ट हमारा कितना है यहाँ पे 33। अब 33 में हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच की। ठीक है, तो ये मेरी डीप कुर्ती है ना, तो 2 इंच 2 इंच 2 इंच ये लूजिंग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 33 प्लस 2 इंच डिवाइड बाई 4, तो हमें कितना मिलेगा 8.75। तो यहाँ पे हम 8.75 पे एक मार्क कर देंगे। क्लियर हो गया? और सॉरी, यहाँ पे ये हो गया मेरा डिवाइड बाई 4 करके 8.75 मिला ना। अब इसके बाद हाफ इंच हम लेंगे यहाँ पे डार्ट का। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे डार्ट लेते हैं उसका है। ठीक है, डार्ट हम यहाँ पे लेंगे नहीं, लेकिन जो मेरा ये टमी वाला एरिया है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ इंच ले लिया। अब इसके बाद में 1.5 इंच हम अपना मार्जिन लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें मिलाना किससे है, इसको यहाँ से मिलाना है। अगर आपका टमी वाला एरिया है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्लिम बॉडी के हैं तो आप यहाँ पे इस वाले जो आपने हाफ इंच लिया है उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये मेरी कुर्ती हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी पूरी ये कुर्ती का ये वाला पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। अब हम पहले नीचे वाले पार्ट को भी रेडी कर देंगे, जिससे कि मेरा क्लियर नीचे का पार्ट जो है पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ आर्मोल और नेक रह जाएगा बनाने के लिए, बाकी मेरा सारा पार्ट हो जाएगा। तो अभी में क्या करना है, यहाँ से अपनी
कुर्ती की लेंथ लेनी है। कुर्ती की लेंथ हम कहाँ लेंगे, इन दोनों के सेंटर से। तो यहाँ पे हम सेंटर पे मेजर टेप को रखेंगे और मेरी जो कुर्ती की लेंथ है वो 42 इंच है। तो जहां पे मेरा 42 आ रहा होगा उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि हाफ इंच मेरा यहाँ सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे मेरा कुर्ती फोल्ड में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ से यहाँ पे हम 42 में हम यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा कितना, 13.5 इंच। 13.5 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अभी इसके बाद में यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे ये मेरा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 10.25। तो यहाँ पे हम सेम भी रख सकते हैं या हाफ इंच जितना या 1 इंच जितना प्लस जा सकते हैं। अब ये हम प्लस क्यों जा सकते हैं उसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि जब हम कुर्ती को पहनेंगे तो जो ये वाला पार्ट होता है, जो पैर वाला हिप वाला जो पैर होता है ना, ये जो कुर्ती से बाहर दिखता है। अगर आप पतले हैं तब तो वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप मोटे हैं तो ये वाला जो पार्ट है जब वो दिख के आता है कुर्ती से तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए जब आप यहाँ से थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे, इस टाइप से क्रॉस में चले जाएंगे, तो क्या होगा कि तो आपकी जांग वाला जो पार्ट है वो पार्ट भी नहीं दिखेगा और कुर्ती का लुक भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो जितना मुझे यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मुझे मिला है 10.25। तो यहाँ पे हम 10.75 पे एक मार्क कर देंगे। ठीक है, 10.75 इस तरीके से। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, यहाँ से भी मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच भी ले सकते हैं या 1 इंच भी। मैं यहाँ पे अभी 1 इंच कर दे रही हूँ क्योंकि जब कुर्ती फोल्ड होगा तो उसमें मेरा 1 इंच ही जाएगा, तो एक्स्ट्रा लेने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच कर दिया है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे मेरा 1.5 इंच की जगह 1 इंच हो जाएगा। तो नीचे का पार्ट आप देख सकते हैं पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम आएंगे आर्महोल वाले पार्ट पे। ठीक है, ये हमारा आर्महोल वाला पार्ट हो गया। इस वाले पार्ट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि मेरा डीप नेक कुर्ती है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे जो हमने रेडी शोल्डर डिसाइड किया है वो किया है 2.5 इंच। ठीक है, तो 2.5 इंच डिसाइड किया है, तो हमें जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो भी हमें 2.5 इंच वाला ही लेना है। तो ये मेरा 2.5 इंच वाला यहाँ पे रेडी शोल्डर चार्ट है। तो इसमें हमें जो मेरा फ्रंट पार्ट है वो है स्वीट हार्ट नेक। तो स्वीट हार्ट नेक वाला देखना है चार्ट में। तो स्वीट हार्ट नेक वाले चार्ट पे हम जाएंगे और जो मेरा फ्रंट पार्ट का नेक है वो देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट का नेक जो मेरा है मैंने डिसाइड किया है, वो किया है मैंने 7 इंच। तो यहाँ पे 7 to 8 वाली लाइन को हम देखेंगे तो उसके हिसाब से मेरा शोल्डर कितना माइनस हो रहा है, 2 इंच। तो यहाँ पे जो भी मेरा फुल शोल्डर है, और फुल शोल्डर मेरा कितना है 15, तो 15 में से हम 2 इंच माइनस करेंगे। 15 माइनस 2 इंच बराबर 13 डिवाइड बाई 2, तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। इसको यहाँ से मिला दिया। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन का हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क करना है। ठीक है, अभी आपको वीडियो को छोड़ना नहीं है। अभी हमें डार्ट कैसे डालनी है, यहाँ से हमें कितना डाउन जाना है, ये सब चीज भी हमें देखनी है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना अगर आप एक अच्छी कुर्ती बनाना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा वीडियो देख के स्किप कर देना है तो फिर वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, आर्महोल में क्रॉस जाना है। तो आर्महोल पे हम कितना क्रॉस जाएंगे अब हम वो देखेंगे।
तो यहाँ पे मैं आर्मोल में फ्रंट पार्ट में कितना क्रॉस जाना है, मेरी चेस्ट 35 है तो उसके हिसाब से फ्रंट पार्ट में क्रॉस जाना है 0.75। तो यहाँ से हम 0.75 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे अपना आर्मोल बनाएंगे। आर्मोल फ्रेंच कप को इस तरीके से सेट करेंगे और जहां पे भी ये सेट हो रहा होगा वहां पे ही हम अपना आर्मोल बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा आर्मोल बन गया। और अभी हमें क्या करना है, क्योंकि मेरा डीप नेक है तो इसके लिए हमें इस लाइन को पहले माइनस करना है। ये मेरा माइनस हो गया। माइनस करने के बाद में अब हमें यहाँ से अपना रेडी शोल्डर का निशान लगाना है। तो रेडी शोल्डर मेरा 2.5 इंच है तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। 3.5 इंच पे मार्क करने के बाद में अभी हमें अपना नेक डीप का निशान लगाना है। तो जो मेरा माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच का निशान है, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे मेजर टेप को रखना है और डिसाइड करना है कि हमारा नेक कितना है। तो नेक मेरा यहाँ पे 7 इंच है तो 7 इंच मेरा बिल्कुल चेस्ट वाली लाइन पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना यहाँ से हमें नेक का शेप का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरा कितना मुझे मिल रहा है, 3 इंच में एक लाइन जितना कम। तो यहाँ पे हम 3 इंच भी जा सकते हैं। तो यहाँ 3 इंच पे हम जाएंगे और इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। और अभी हम यहाँ पे अपना स्वीट हार्ट वाला नेक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा स्वीट हार्ट वाला नेक हो गया। ये मेरा स्वीट हार्ट वाला नेक ड्रॉ हो चुका है। और अभी हमें क्या करना, अगर हमें कुर्ती में यहाँ पे क्रीज पसंद है, ठीक है, तो हमारी यहाँ पे पूरी कुर्ती रेडी हो चुकी है। सिर्फ यहाँ से मेरे 0.25 जितना नीचे और जाना है, बाकी मेरी पूरा फर्मा जो है वो रेडी हो चुका है। लेकिन अगर आपको एकदम परफेक्ट कुर्ती चाहिए है, कहीं पे भी कोई क्रीज नहीं चाहिए है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें अपना डार्ट लेनी होगी। ठीक है, अगर आपको डार्ट नहीं लेनी है तो आपकी कुर्ती यहाँ तक रेडी है, आपको सिर्फ कट कर देना है और इसको मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी और एक प्रोफेशनल कुर्ती बनानी है, जैसे हम लोग किसी मॉल में जाके लेते हैं, अगर आपको वैसी कुर्ती चाहिए तो आपको यहाँ पे डार्ट लेनी होगी। अब डार्ट कैसे लेनी है वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा कुर्ती का आर्मोल डार्ट वाला चार्ट है। तो मेरा यहाँ पे चेस्ट कितना है, 35.5 इंच। तो हमें आर्मोल में डार्ट कितनी लेनी है, 1.25। तो सेम जैसा हम पहले लेते थे सेम वैसे ही करना है। 1.25 पे यहाँ पे एक मार्क करना है, वो मैं येलो रंग से कर दे रही हूँ। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, माइनस किया हुआ शोल्डर और जो 2.5 इंच पे हमने मार्क किया था उन दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर पे मेजर टेप को रखना है और यहां से अपना शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगाना। तो शोल्डर टू अपेक्स मेरा था 10.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 11 इंच पे एक मार्क करना है और इसी मार्किंग को हमें यहाँ से सीधा कर देना है। ठीक है, ये हमने सीधा कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा अपेक्स टू अपेक्स है, अपेक्स टू अपेक्स मेरा कितना है, 7 इंच। तो 7 इंच पे यहाँ पे एक मार्क करना है और इसके बाद में जो यहाँ पे हम डार्ट बना रहे थे 1.25 का जब हम हाफ करेंगे तो हाफ इंच के ऊपर हमें एक लाइन जितना मिलेगा, यहाँ पे हम मार्क करेंगे और इस वाले निशान को हमें यहाँ से मिला देना है। ठीक है, इस वाली लाइन को यहाँ से मिला देना है। अब हाफ इंच नीचे, ठीक है, हाफ इंच नीचे हमें डॉटेड वाली लाइन ड्रॉ करनी है। जहां पे 1.25 आ रहा है वहां पे हमें इस तरीके से मार्क करना है और इसी मार्किंग को हमें यहाँ से ऐसे मिला देना है। ठीक है, अब हमें इस लाइन को चेक करना है। तो ये लाइन मेरी आ रही है 6.25।
तो 6.25 पे हमें यहाँ पे भी मार्क करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ से नीचे जाना है, तो यहाँ से हम कितना नीचे जाएंगे? ब्लाउज में तो फिक्स होता है कि हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे जाएंगे, बट कुर्ती में ऐसा नहीं होता। कुर्ती में क्या होता है, जितनी आपने ये वाली डार्ट ली है, तो ये डार्ट मेरी कितनी थी? 1.25, तो यहाँ से भी हम 1.25 नीचे जाएंगे और एक मार्क करेंगे। ठीक है, और स्केल के इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिलाएंगे, और जैसा ये क्रॉस लाइन जा रही है जाने देंगे, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, अब हम जितना यहाँ से क्रॉस गए थे, आर्मोल में जितना क्रॉस गए थे, उससे एक लाइन जितना कम हम यहाँ पे जाएंगे। तो आर्मोल में क्रॉस गए थे हम 0.75, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन पे जाएंगे। इसके बाद में फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे, जहां पे भी ये सेट हो रहा होगा वहां पे हम नया आर्मोल बना देंगे। ठीक है, तो ये मेरा नया आर्मोल हो गया। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब हमें एक पॉइंट और देखना है कि ये जो मेरा इस लाइन का सेंटर है, ठीक है, जो आर्मोल की डार्ट थी और जो मेरी शोल्डर टू अपेक्स की डार्ट थी, इन डार्ट का हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है, और अब इन दोनों लाइन का सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क करना है। ठीक है, यहां तक हो गया, और हमें इसी वाली लाइन से इस लाइन को मिलाना है। ठीक है, इस लाइन से इसलिए मिलाना है क्योंकि हम यहां तक डार्ट नहीं लेंगे, डार्ट हम यहां तक लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हमें इस डार्ट को पूरा कट टू कट भी कट नहीं करना है, हमें यहाँ पे 0.25 इंच का मार्जिन देते हुए कट करना है। ठीक है, जो कि मेरा सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक आएगा और ये यहां तक। क्लियर हुआ? यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो बस ये मेरा फ्रंट पार्ट पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। एक बार मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर दूंगी, यहाँ पे फिर से मैं क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे हम इस वाले पॉइंट को फिर से अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ पे हमें शोल्डर टू अपेक्स लेना है। शोल्डर टू अपेक्स मेरा 10.5 इंच है, तो उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 11 इंच। 11 इंच पे हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब हमारा जितना अपेक्स टू अपेक्स है उसका हम हाफ करेंगे। अपेक्स टू अपेक्स है मेरा 7 का हाफ करेंगे 3.5 इंच आएगा। ठीक है, अब हमें आर्मोल की डार्ट लेनी है, तो आर्मोल की डार्ट साइज के हिसाब से मेरी 1.25 है, तो इसका हम हाफ करेंगे 1.25 का, तो 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन आएगा। तो 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। जहां पे भी मुझे मार्क मिल रहा है वहां से हम इस निशान को इसे स्ट्रेट मिला देंगे। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। सेंटर मुझे यहाँ पे मिला है, सेंटर पे मार्क कर दिया। अब इन दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ये मार्किंग हो गई। इसके बाद में यहां से हम 1/2 इंच नीचे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहां पे मेरा 1.25 आ रहा होगा वहां पे हम एक मार्क करेंगे। 1.25 मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो अब जो ये वाली मेरी मार्किंग है, इस निशान को हम यहां से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब इस वाली लाइन को हम चेक करेंगे, ये लाइन मेरी कितनी आ रही है, तो ये लाइन मुझे मिल रही है 4.5 इंच। तो यहाँ पे भी हम 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम इस तरीके से नया आर्मोल बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया। अब अंदर हमें 0.25 जितना यहाँ पे छोड़ देना है, इसको हमें कट नहीं करना है क्योंकि ये मेरा सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.25 में छोड़ना है, बाकी हमें कुर्ती को कट कर देना है। कुर्ती मेरी पूरी रेडी है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और है जिसे हमें चेक करना है। यहाँ पे हमें 1/2 इंच ऊपर एक मार्क करना है, 1/2 इंच ऊपर हमें यहाँ पे स्केल को रखना है। यहाँ से अगर नीचे जा रहा है नेक, तो हमें यहाँ से 0.25 जितना फ्रंट पार्ट में माइनस करना होगा। ठीक है, जैसा हम ब्लाउज में करते थे। तो ये मेरा नीचे जा रहा है, इसलिए हम पहले तो 0.25 जितना और माइनस कर देंगे यहाँ से। तो ये मेरा 0.25 जितना माइनस हो गया, और अब हमें यहाँ से इतना एक लाइन जितना क्रॉस जाना है। ठीक है, तो ये जितना भी ऊपर का है ये सब मेरा माइनस हो गया है। तो हम पहले अपने इस
इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में हम बैक पार्ट की कटिंग देखेंगे। बैक पार्ट की कटिंग भी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि हमें इस वाले पॉइंट को इसके हिसाब से नहीं माइनस करना है, हमें क्या चेंज करना है आगे हम वो भी देखेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया। इसको अभी के लिए हम एक्स्ट्रा ही कट कर लेंगे और यहां से हम इसको ऐसे कट करेंगे। ठीक है, नीचे का पार्ट तो मेरा पूरी तरीके से कट हो चुका है। अब मेरा सिर्फ यहाँ पे नेक रह गया है और ये आर्म होल वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसे कट करना है चलिए देखते हैं। ये मेरा स्वीट हार्ट नेक हो गया और हमें इसको यहाँ से यहाँ से ऐसे कट करना है और यहाँ पे इस वाली डार्ट को हमें यहाँ से ऐसे कट करना है। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो ये मेरा सेम वहीं पे ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, ये जब यहाँ से मेरा ज्वाइंट होगा तो यहाँ पे अच्छे से पफ भी क्रिएट होगा और जो मेरा चेस्ट है उसको ये अच्छे से कुर्ती कवर कर लेगी और आर्म होल में कोई क्रीज भी नहीं आएगी और आर्म होल भी मेरा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना बैक पार्ट ड्रॉ करना है। तो चलिए बैक पार्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम अपना बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो भी मेरा फुल शोल्डर होगा उसका हम हाफ करके मार्क करेंगे। तो मेरा फुल शोल्डर यहाँ पे है 15 इंच। 15 का जब हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच डाउन चले गए। अब हम ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम इन निशान का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क कर देंगे और अब हम सबसे पहले अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि मेरा बैक पार्ट में भी डीप नेक है तो फॉर्मूला मेरा यहाँ पे 35 चेस्ट है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला। तो मेरी चेस्ट है 35.5 इंच डिवाइड बाई 6 प्लस 0.50, तो हमें कितना मिलेगा 6.41। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और जहां पे भी हमें मार्क मिल रहा है वहां पे हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ से अपनी स्कार्फ लेंथ लेंगे। तो जैसा मेरा बैक पार्ट में स्कार्फ की लेंथ कितनी थी 24 इंच, 24 पे मार्क करेंगे। उसके बाद में जहाँ पे भी 24 आ रहा है वहां पे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ऊपर जाना है। जैसा मैंने अभी आपको क्लियर करा था फ्रंट वाले पार्ट में कि हमें यहाँ से कितना ऊपर जाना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट में मैं 2 इंच ऊपर गई थी। तो 2 इंच के अकॉर्डिंग हमें हिप में +2 इंच लूजिंग देनी है और उसको डिवाइड बाई 4 करना है। तो सबसे पहले हम 2 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और इसी मार्किंग पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो लाइन मिली है वहां पे हम अपना हिप का राउंड लेंगे। ठीक है, या फिर स्कार्फ का राउंड लेंगे। तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे हम चेक करेंगे। यहाँ पे मेरा जो स्कार्फ का राउंड है वो है 38। उसमें हम +2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, उसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 10 इंच। तो यहाँ पे हम
10 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम अपना जितना हमने फ्रंट पार्ट में मार्जिन लिया है उतना ही हम बैक पार्ट में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपना हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट है मेरी 33, इसमें भी हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8.75। तो 8.75 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है मेरा 35.50 प्लस 2 इंच लूजिंग देंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9.37। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब इन निशान को हम आपस में मिला देंगे और यहाँ से पहले हम हाफ इंच बाहर और जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कितना मिला था 8.75, तो यहाँ पे हम 9.25 पे मार्क करेंगे। ठीक है, 9.25 पे इसलिए हाफ इंच यहाँ पे हमें लेना है, और जो कि मेरा पीछे डार्ट में जाएगा। ठीक है, पीछे में डार्ट लेनी है, उसका ऐड करेंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने मार्जिन लिया था सेम मार्जिन हम यहाँ पे भी रखते हुए मार्क करेंगे। अगर आपने 1.5 इंच फ्रंट में लिया है तो सेम आपको बैक में भी 1.5 इंच ही लेना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे निशान लगा देना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम अपना शोल्डर को माइनस करेंगे और अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, शोल्डर बैक पार्ट का जो मेरा नेक है वो कौन सा नेक है, राउंड नेक। यहाँ पे राउंड नेक है, और अब हम अपना रेडी शोल्डर चार्ट देखेंगे। तो शोल्डर माइनस चार्ट मेरा ये है, तो यहाँ पे हम कौन सा नेक बना रहे हैं बैक पार्ट में, राउंड नेक। तो राउंड नेक मेरा यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है 7 to 9, मतलब 7 इंच हम नेक रखेंगे। तो उसके हिसाब से हमें कितना माइनस करना है 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच माइनस करेंगे अपने फुल शोल्डर में से। तो फुल शोल्डर 15 माइनस 2.5 इंच डिवाइड बाई 4, तो हमें कितना मिलेगा, 15 माइनस 2.5 इंच बराबर 12.5 इंच डिवाइड बाई 2, तो हमें कितना मिलेगा 6.25। तो 6.25 पे हम एक मार्क करेंगे और सेम 6.25 पे हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग को हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें यहाँ से क्रॉस जाना है, तो आर्म होल से हम कितना क्रॉस जाएंगे वो देखेंगे। तो उसका भी मेरे पास चार्ट है। तो बैक पार्ट में हमें जब भी मेरी चेस्ट 32 से लेके 39.75 होगी तो बैक में कितना जाएंगे 1 इंच, और मेरी चेस्ट कितनी है 35, इसका मतलब हमें कितना जाना है क्रॉस 1 इंच। ठीक है, ये हम क्रॉस से ले गए, और अब हमें यहाँ से अपना आर्म होल बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसको सेट करेंगे और जहां से भी ये मिल रहा होगा वहीं पे अपना आर्म होल बना देंगे। तो ये मेरा आर्म होल हो गया। अभी हमें क्या करना है, क्योंकि मेरा डीप नेक है तो डीप नेक में हमें इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्लियर हुआ। और अब माइनस किए हुए शोल्डर और 2.5 इंच पे हमें फिर से एक मार्क करना है, और यहाँ से हमें अपने नेक का निशान लगाना है। तो नेक मेरा है 7 इंच, तो 7 पे हम मार्क करेंगे। क्योंकि मेरा चेस्ट लाइन से नेक जो चेस्ट लाइन पे आ रहा है तो हमें हाफ इंच और माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने हाफ इंच और माइनस कर दिया, तो इससे मेरा नेक उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक मेरा कम नहीं होगा। तो अब मेरा हमें रेडी शोल्डर देखना है, तो रेडी शोल्डर में 2.5 इंच है, तो यहाँ 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो ये गैप चेक करेंगे, तो ये गैप मुझे मिल रहा है 2.75। तो यहाँ पे हम 3 इंच जितना क्रॉस जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पे अपना राउंड नेक का शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये मेरा राउंड नेक का शेप आ गया। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 0.25 जितना यहाँ से और माइनस करना है। ये मैं इसलिए माइनस कर रही हूँ जिससे कि यहाँ पे जो क्रीज आती है, चुन्नट सी पड़ती है, वो ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ से हमने और माइनस कर दिया। तो इस तरीके से मेरा पूरा बैक पार्ट हो चुका है।
अभी हमें क्या करना है, नीचे का देख लेना है। यहाँ तक मेरा पूरा क्लियर है। अभी मैं सिर्फ नीचे वाले पार्ट को रखना है इसके साथ में, जो मेरा 1 मिनट। यहाँ पे हम इस तरीके से इक्वल रखेंगे और ये नीचे वाला पार्ट जो है वो हमें सेम लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे और ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। अब हमें इसको यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से जितना हम फ्रंट पार्ट में नीचे गए थे, तो फ्रंट पार्ट में हम यहाँ से कितना नीचे गए थे, जितनी हमने ये डार्ट ली थी उसका, जितना हम यहाँ ये डार्ट ली थी उतना ही हम नीचे चले गए थे। ठीक है, लेकिन हमें बैक पार्ट में उतना नहीं जाना है। तो बैक पार्ट में फिर कितना जाना है, हमें क्या करना है, जो भी मेरे हमने फ्रंट पार्ट में ये डार्ट ली थी, फ्रंट पार्ट में हमें साइज के हिसाब से 1.25 डार्ट मिली थी, इसको हमें डिवाइड बाई 2 करना है। तो हमें कितनी मिलेगी, ½ इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो हमें यहाँ से कितना नीचे जाना है, ½ इंच के ऊपर एक लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस वाले पार्ट को रखना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से रखना है और यहाँ पे जैसा ये क्रॉस जा रहा है ऐसे जाने देना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से मेरा जाएगा और ये मेरा इसी में ऐसे आर्मोल बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये मेरा पूरा रेडी है। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। और अभी मैं इसमें आपको स्लीव भी कट करके बताऊंगी कि स्लीव हमें कैसे कट करनी है, तो वीडियो को आप स्किप ना करें। ठीक है, यहाँ तक ये कट हो गया और कुर्ती को मैं पहन के भी दिखाऊंगी जिससे कि आपके डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी का जब यहाँ से ये वाली डाट मेरी जुड़ेगी तब ये पार्ट भी मेरे एकदम इक्वल आ जाएंगे। तो आप उसकी टेंशन ना लें कि ये छोटा बड़ा जा रहा है या ये मेरा सही आएगा या नहीं आएगा, एकदम सही आएगा। आपको चिंता नहीं करनी है, आपका एकदम फिट बैठेगा। ठीक है, अब ये जो आपने ये लिया था यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब ये वाला जितना गैप था, आप या तो आप फ्रंट पार्ट को रख के भी इसे कट कर सकते हैं जैसा आपने फ्रंट पार्ट किया था, सेम भी रख के कट कर सकते हैं, ये निशान लगा के भी कट कर सकते हैं। नीचे का पार्ट तो हम कट ही कर चुके थे, अभी हमें साइड वाले पार्ट को भी सेम कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया और यहाँ पे भी इसको ऐसे कट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला मेरा बैक पार्ट हो गया है। बैक पार्ट में अभी मेरी यहाँ पे डार्ट भी आएगी, डार्ट हमें कैसे लेनी है आगे हम वो भी क्लियर करेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक मेरा पूरा बैक पार्ट पूरा ये कट हो चुका है और ये मेरा फ्रंट पार्ट भी पूरा इस तरीके से कट हो चुका है। अब हमें इसको मेन फैब्रिक पे रखना है और इसे कट करना है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम मेन फैब्रिक में रखते हैं और इसे कट करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा बैक पार्ट हो गया, ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया। अभी आप अगर देखेंगे तो ये एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं, फ्रंट वाला बड़ा हो रहा है, बैक वाला यहाँ से इतना छोटा हो रहा है। लेकिन जब आप ये वाली डार्ट डालेंगे तब ये एकदम एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है और जैसा मैंने कट किया है कट करना है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको मेन फैब्रिक पे रखना है और कट करना है। तो सबसे पहले अपना बैक पार्ट कट कर लेंगे।
और इसमें हम कोई अस्तर भी यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल कुर्ती जैसी बनती है वैसी ही बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने कट टू कट बैक वाला पार्ट कट कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा मैंने अस्तर कट किया था सेम, कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है और सब जगह से मैंने सेम कट कर लिया है। तो ये मेरा बैक पार्ट हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट भी हो गया है। जैसा मेरा नेक था नेक कट कर लिया, डार्ट पे जैसा डार्ट थी वैसा कट कर लिया। और नीचे का भी आप देख सकते हैं सेम कट टू कट मैंने कट किया है, कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कहीं से भी कुछ भी प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अब मेरा ये जो पार्ट है, ये जो मेरा फर्मा है, इस फर्मे को हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट हो जाएगा और ये मेरा बैक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम हटा सकते हैं यहाँ से अब। और अगर मैं सेम कुर्ती बनानी है तो इसी फैब्रिक को रख के हम कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा ये पूरा बैक पार्ट है, देख सकते हैं आप। ये मेरा नेक रहेगा, राउंड नेक है पीछे। और अब हम इसकी स्लीव कट करना सीखेंगे कि हमें स्लीव कैसे कट करनी है और उसके बाद में हम स्टिचिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे भी हम स्लीव का फर्मा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्लीव का फर्मा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो भी हमारे स्लीव की लेंथ है, ठीक है, हमें अपनी स्लीव की लेंथ रखनी है 11 इंच। तो उसमें हम +1 इंच ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 12 इंच। तो 12 इंच पे हमने यहाँ पे इस तरीके से मार्क किया। मार्क करने के बाद में यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें ऑन फोल्ड की साइड से, ये मेरा ऑन फोल्ड वाली साइड है, यहाँ से हमें इस तरीके से 10 इंच पे एक मार्क करना है। और ये जो हम फर्मा बना रहे हैं ये मेरा बेसिक फर्मा है। ठीक है, बेसिक स्लीव वाला फर्मा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने 10 इंच पे एक मार्क कर दिया। और अब जो ये 10 इंच पे हमने मार्क किया है, इसको यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई मेरी स्लीव की लेंथ। ठीक है, ये लेंथ हो गई और ये मेरी विड्थ हो गई। ठीक है, तो ये हमने रखी है 10 इंच और लेंथ रखी है स्लीव की 12 इंच, जो कि रेडी होने के बाद में 11 इंच की हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें 4 इंच डाउन जाना है और ये 4 इंच डाउन जाना सभी के लिए फिक्स है। ठीक है, यहाँ से हम 4 इंच डाउन जाएंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन हो गई। अब हमें स्ट्रेट लाइन से 2 इंच जितना अंदर आना है। ठीक है, यहाँ से 2 इंच अंदर आना है। और जो भी हमारी स्लीव की मोहरी है, तो स्लीव की मोहरी हमने यहाँ पे 6 इंच ली है, तो 6 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच यहाँ से बाहर जाएंगे। ठीक है, अब इस वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और इस वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। क्लियर हुआ? नीचे का पार्ट मेरा पूरा रेडी है। अब हमें इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाना है और अब हमें यहाँ से इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्रॉस लाइन मेरी ड्रॉ हो चुकी है। इसके बाद में हमें इस क्रॉस वाली लाइन का सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क करना है। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। अभी हमें क्या करना है, इसका और सेंटर का भी एक सेंटर ले लेना है। ठीक है, ये हमें 2 सेंटर मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर वाली लाइन है इससे हमें 0.25 जितना ऊपर आना है और जो नीचे वाला मार्क है इससे हमें 0.25 जितना अंदर आना है। क्लियर हुआ? और यहां से हमें 0.75 पे एक मार्क करना है। ठीक है,
इतना क्लियर हुआ। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व जैसा मेरा जहां पे सेट हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंच कर्व मेरा अच्छे से सेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है, यहां से इस तरीके से हम मार्क करेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व को यहां से इस तरीके से घुमाना है, ठीक है। अभी मेरा फ्रेंच कर्व ऐसे रखा था और अब हमने इसको घुमा के ऐसे रख दिया, और जहां से भी ये सेट हो रहा होगा वहां से हम इसको सेट करते हुए इस तरीके से अपना स्लीव का फर्मा रेडी करेंगे। तो अब यहाँ पे मेरा बैक पार्ट ड्रॉ हो चुका है, और यहां से हम 2 लाइन जितना, ठीक है, 0.25 जितना यहां से हम क्रॉस चले जाएंगे। तो ये क्रॉस करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा रेडी हो जाएगा। अब हमें फ्रंट पार्ट का शेप देना है। फ्रंट पार्ट के लिए ये जो मैं सेंटर मिला था, सेंटर से हम 0.25 जितना अंदर आएंगे। ये हमें अंदर आना है, और अंदर आने के बाद में फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करना है, ठीक है, यहां से इस तरीके से सेट करना है और यहाँ पे शेप देना है। ये हो गया। फ्रेंच कर्व को फिर से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से मेरा फ्रंट पार्ट का शेप आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया, ये मेरा बैक पार्ट हो गया। तो इस तरीके से मेरा जो बेसिक स्लीव का फर्मा है वो रेडी हो चुका है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये जो स्लीव है वो एकदम क्लियर है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी हम वो चेक देखेंगे। तो यहाँ पे हम अपना आर्मोल चेक करेंगे। तो ये मेरा बैक का पार्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं रखूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट का आर्मोल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से 1/2 इंच अंदर मेजर टेप को रखना है और यहां से हमें इसको चेक करना है, ठीक है। 1/2 इंच अंदर रखते हुए यहां से हम पूरा चेक करके लाएंगे। तो यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 10.75। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैक पार्ट में 10.75। इसमें से हमें 1/2 इंच माइनस करना होगा, जो कि मेरा यहाँ सिलाई में जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा, 10.25। तो बैक पार्ट मेरा कितना आना चाहिए, यहाँ से 10.25। अब हम इसी तरीके से फ्रंट को चेक करेंगे। तो ये हुआ मेरा फ्रंट पार्ट। सेम इसी तरीके से हम ब्लाउज का भी करते हैं और सेम इसी तरीके से हम कुर्ती का भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी हमें सेम 1/2 इंच नीचे मेजर टेप को रखना है और यहाँ पे हमें इस तरीके से लाना है। तो यहाँ पे हमें ये जो मेरा सिलाई में जाएगा, ये जो डार्ट आ रही उसको भी छोड़ देना है। तो यहाँ पे 5.25 आया। अब 5.25 के बाद फिर से मेजर टेप को यहीं पे रखेंगे और चेक करेंगे। तो मेरा कितना आया, 1 मिनट, 5.25, तो ये मेरा आया 10.5 इंच, ठीक है। तो ये मेरा 10.5 इंच आया और उसमें से हम 1/2 इंच माइनस करेंगे तो हमें कितना मिला, 10 इंच। तो 10 क्या हुआ, 10 इंच कौन सा हुआ, फ्रंट पार्ट। तो अब हमें सेम इसी तरीके से यहां से हमें ये मेरा जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच अंदर ऐसे रखना है और जहां पे भी मेरा 10 इंच आएगा वहां पे हमें मार्क करना है। तो 10 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे ये हो गया। और अब हम बैक पार्ट को चेक करेंगे। बैक पार्ट था 10.25, तो 10.25 पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे, 10.25। अब इन दोनों का बीच का हम सेंटर ले लेंगे, ये मेरा सेंटर हो गया। अब कुर्ती में हमने मार्जिन कितना रखा है, 1.5 इंच। तो हम 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरीके से। और ये 6 इंच मेरा फिक्स था, तो हमें यहाँ से ही अपना मिला देना है। यहाँ से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो मार्जिन हमारा था 1.5 इंच, तो 1.5 इंच ही हम लेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से मेरी पूरी स्लीव बनके रेडी हो चुकी है, स्लीव का फर्मा। और अब हम इसको कट कर लेंगे, इसके बाद में हम अपने मेन फैब्रिक में रख के भी इसको कट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये मेरा रेगुलर स्लीव का फर्मा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा बैक पार्ट। और अब हम अपने फ्रंट पार्ट का शेप देंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा फ्रंट पार्ट। अब सेम इसी वाले पार्ट को हम अपने मेन फैब्रिक में रखेंगे और एज इट इज ऐसा ही कट कर देंगे, कहीं से भी कुछ भी हमें एक्स्ट्रा लेने की नीड नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे स्लीव भी इस तरीके से कट हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से मेरी पूरी कुर्ती कट हो चुकी है, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और ये स्लीव। अब हमारा नेक वगैरह बाकी रह गया है। और यहाँ पे स्लीव में मेरा थोड़ा ज्वाइंट आया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा फैब्रिक थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो यहाँ पे हम थोड़ा ज्वाइंट डाल देंगे तो एकदम मेरा परफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी पूरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब आगे हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।